भारतीय संस्कृति के मूल तत्व। आज का टॉपिक है आश्रम व्यवस्था। वैदिक वर्ण व्यवस्था में कर्मों को प्रमुखता दी गई थी, किंतु कर्म और कर्तव्य भी आयु के साथ बदलते हैं। अतः व्यष्टि रूप में व्यक्तिनिष्ठ धर्मों का व्यवस्थापन किया जाना अति आवश्यक था। आश्रम व्यवस्था मानव के जीवन समग्र को संगठित एवं सुव्यवस्थित बनाए रखने का श्रेष्ठतम उपाय था। आश्रम व्यवस्था जीवन का एक ऐसा मार्ग था जिसमें ज्ञान और विज्ञान, त्याग और भोग, धर्म, कर्म और अभूतपूर्व समन्वय स्थापित किया गया था। आश्रम व्यवस्था का तात्पर्य था कि हमारे जीवन को कई भागों में बांटकर और हमें धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष की प्राप्ति हो, पारलौकिक उद्देश्य की भी पूर्ति हो और पुरुषार्थ चतुष्टय की भी पूर्ति हो। आश्रम व्यवस्था को प्राय उत्तर वैदिक काल की देन माना जाता है। उपनिषदों की कुर्वन्नेवेहि कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा, इस आशावादी अवधारणा ने मानव जीवन को कर्ममय एवं 100 वर्षों तक के विस्तृत कालखंड में देखना चाहा। उस श्रुति के अनुसार वैदिक काल में यह था कि 100 वर्ष तक मनुष्य जीता है तो उसको 4 भागों में बांटकर जीवन को कैसा जिया जाए कि पुरुषार्थ चतुष्टय की पूर्ति हो, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो और जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो। शतम समाज जीविषेत, ऐसी वेदाज्ञा है। छांदोग्य उपनिषद में आयुष के 3 विभागों की कल्पना की गई है और 100 वर्ष तक की आयु को उन्होंने 4 भागों में बांटा, जो 25-25 की उम्र के हिसाब से है। प्रथम आश्रम व्यवस्था ब्रह्मचर्य आश्रम, जो 1 से और 25 वर्ष तक था। ब्रह्मचर्य आश्रम प्रथम आश्रम है। मानव जीवन के पहले आश्रम के रूप में ब्रह्मचर्य जाति के लिए अति आवश्यक माना गया था। इसका उद्देश्य था उच्च स्तरीय बौद्धिक एवं शिक्षित जीवन का निर्माण करना, ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना और संयम और तप के आदर्श पर अवलंबन होना। स्त्री के लिए भी आश्रम धर्म व्यवस्थित था। इस विषय में मिताक्षरा का मत उद्धृत किया जाता है कि वर्ण धर्मान वर्जयित्वा स्त्रीणाम मेत्य समानम विवाहादर्वाक, अर्थात विवाह से पूर्व वर्ण धर्म का विचार किए बिना ब्रह्मचार्य पालन स्त्री के लिए भी समान रूप से ग्रहणीय था। ब्रह्मचार्य में आश्रम में ब्रह्मचारी द्विज के लिए गुरु सेवा, स्व अध्याय एवं नित्य कर्म अति आवश्यक माने गए थे। प्राणायाम एवं सावित्री जप पूर्वक सायं प्रातः संध्या उपासना ब्रह्मचारी के दैनिक कर्तव्य का अंग थी। दंड धारण करना, मौंजी धारण, मेखला धारण एवं कौपीन धारण भी ब्रह्मचारी के लिए वांछनीय थे। ब्रह्मचारी को प्रतिदिन भिक्षा मांगकर लाना होता था। गुरु सेवा के प्रतिदान रूप में उसे षड्वेद का अध्ययन करना होता था। ब्रह्मचारी के लिए कई वर्जित बातें थी। याज्ञवल्क्य के अनुसार इस प्रकार है: मधु, मांस, अंजन, उच्छिष्ट, सुक्त, स्त्री हिंसा, प्राणी हिंसा, सूर्योदय व सूर्यास्त का अवलोकन, असत्य भाषण, परदोष कथन, ये सब ब्रह्मचारी के लिए वर्जित होने चाहिए। गुरु की आज्ञा से केशवपन व स्नान करता था और स्नातक प्रथम आश्रम पूर्ण होने पर उसे समावर्तन संस्कार के साथ में स्नातक कहा जाता था। स्नातक का अर्थ है नहाया हुआ, जो आजकल जैसे बीए है, बीए वाली डिग्री को स्नातक कहा जाता है। द्वितीय आश्रम व्यवस्था थी गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचार्य के उपरांत गृहस्थ आश्रम दूसरा आश्रम था। कृतदारो गृहम वसेत के अनुसार गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ दार कर्म अर्थात विवाह से होता था। विवाह उपरांत गृहस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए गृहस्थ को भी नित्य श्रुतियुक्त अग्निहोत्र आदि कर्म करना होता था। प्रातः संध्या उसे करना अनिवार्य था। साथ ही वेदार्थ के साथ साथ विविध शास्त्रों का अधिगम करना उसके लिए विहित था। मनु लिखते हैं कि तृण, भूमि, जल एवं मधुरवाणी यही गृहस्थ के आभूषण माने गए थे। भिक्षु के लिए भिक्षा देना गृहस्थ का आवश्यक कर्म था। अतिथि व क्षत्रिय ये 2 गृहस्थ के विशेष सम्माननीय थे। गृहस्थ के लिए प्राण ग्रहण एवं अति भोजन वर्जित था। सायं संध्या के साथ पुनः अग्निहोत्र कर अपनी दिनचर्या की समाप्ति करनी होती थी। पुनः दिनचर्या के प्रारंभ हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता था।
गृहस्थ को धर्म, अर्थ एवं काम रूपी त्रिवर्ग का सेवन अनिवार्य था। वह सपत्नीक होने के कारण देवकर्म एवं पितृकर्म दोनों में समान अधिकार रखता था। गृहस्थ के कुछ साधारण धर्म भी बतलाए गए थे, जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह, कर्मेंद्रियां तथा संयम, दान, दम, आत्मसंयम, दया एवं क्षमा। षटकर्म गृहस्थ के लिए नित्य करणीय होते थे। स्नान, संध्या, अग्निहोत्र, स्वाध्याय, देवपूजा, दान एवं समविभाग ये गृहस्थ के षटकर्म थे। इनके साथ साथ पंच महायज्ञ नियमित करना भी गृहस्थ जन के लिए परम आवश्यक माना गया था। ये पंच महायज्ञ थे ब्रह्मयज्ञ, पितृयज्ञ, देवयज्ञ, भूतयज्ञ, नरयज्ञ। मनु के अनुसार वेद का अध्ययन अध्यापन ब्राह्मण यज्ञ था, श्राद्ध तर्पणी पितृयज्ञ था, अग्निहोत्र देवयज्ञ था, बलि वैश्वदेव भूतयज्ञ और अतिथि सत्कार नरयज्ञ कहलाता था। तृतीय आश्रम वानप्रस्थ आश्रम है, जो 51 वर्ष से 75 वर्ष की उम्र तक माना जाता था। मनुष्य विवाह के बाद में वानप्रस्थ तीसरा आश्रम में प्रवेश करता था। वन में प्रस्थान की घटना के आधार पर इसका नामकरण किया गया है। वानप्रस्थ सपत्नीक या अपत्नीक दोनों रूपों में वन में प्रस्थान करना था। वानप्रस्थ के लिए तप ही सबसे बड़ा कर्तव्य अथवा धर्म था। वानप्रस्थ के लिए आयु निर्धारित नहीं थी। विशिष्ट शारीरिक अवस्था में उसकी ग्राह्यता का निर्देश करते हुए मनु ने कहा है कि जब भी गृहस्थ पुरुष ये देखे कि वह जर्जर एवं पके हुए केश वाला हो गया है, उसके पुत्र पौत्रादि हो चुके हैं, तो वह वन में प्रस्थान करे, अर्थात वन की ओर तपस्या के लिए प्रस्थान करे। वानप्रस्थ को वन्य वस्तुओं पर ही आश्रित होकर जीवन व्यतीत करना होता था। वानप्रस्थ का ग्राम में प्रवेश वर्जित था। उसे राग आदि वासना से रहित होकर तपस्चरण करना अनिवार्य था। वह शांत एवं दांत होता था, स्वाध्यायशील, दानशील, फल मूल का भक्षण करने वाला एवं सभी प्राणियों के हितार्थ काम करता था। धर्मशास्त्र व स्मृति ग्रंथों में वानप्रस्थी के कई भेद बतलाए गए हैं। वानप्रस्थी के लिए चीर, वल्कल, पलाशदंड, कमंडल आदि धारण करना अनिवार्य था। उसे भूमि पर शयन करना होता था। योगाभ्यास वानप्रस्थी का सर्वश्रेष्ठ कार्य बतलाया गया है। चतुर्थ जो आश्रम था वह है संन्यास आश्रम। 75 वर्ष की उम्र के पश्चात संन्यास चौथा आश्रम है। इसमें काम्य कर्मों का त्याग एवं क्रियमाण कर्म में आसक्ति का परित्याग अनिवार्य माना गया है। सन्यासी के लिए सर्व कर्म परित्याग का विधान है, किंतु वेद मार्ग का अनुसरण नितांत अनिवार्य है, जैसा कि मनु ने निर्देश दिया है। सन्यासी का प्रथम कर्तव्य था सबके हित की बात सोचना, क्रोध कदापि न करना, सर्वथा शांत रहना सन्यासी का स्वभाव होना चाहिए। सन्यासी त्रिदंड धारण करता था, कमंडल धारण करता था, उसे जटा धारण करना, शिखा धारण करना एवं भिक्षा हेतु ग्राम का आश्रय लेना उचित था। चतुर्मास में सन्यासी एक स्थान पर रह सकता था, किंतु बाकी समय वह एक स्थान पर नहीं ठहर सकता था। आत्मज्ञान एवं वेद अभ्यास में दो सन्यासी के मुख्य कर्तव्य थे। वह ध्यान योग के द्वारा आत्म साक्षात्कार के लिए प्रयत्न करता था तथा उसे सर्वदा एकाकी रहना होता था। सन्यासी हमेशा चलता रहे और जहाँ रात्रि हो जाए वहीं पर रुक जावे, भिक्षा मांगकर भोजन प्राप्त करे। शरीर परित्याग के निमित्त सन्यास आश्रम में धारणात्मक योगाभ्यास किया जाता था। इस प्रकार यह मानव जीवन के जीने का एक तरीका था जो हमारे ऋषि मुनि महर्षि महापुरुषों ने निर्धारित किए थे, जिसमें मानव जीवन विभाजित था और उद्देश्यों की पूर्ति करता था। वर्णाश्रम प्राचीन वैदिक युग की एक उल्लेखनीय व्यवस्था थी जो अन्य संस्कृतियों से भारतीय संस्कृति को अलग करती है और भारतीय दर्शन को बेजोड़ बनाती है, जिसमें संपूर्ण समाजशास्त्र का समावेश हो गया था। मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक सब प्रकार के कर्तव्यों को धर्म में बांध दिया गया था। देश काल आयु परिस्थिति आदि के अनुसार वर्ण धर्म एवं आश्रम धर्म बदलते रहते थे। आज के युग में समाजशास्त्रियों की धारणा बलवती हो रही है कि समय बदलने के साथ मानव समाज की परिस्थितियां बदल रही हैं, अतः मानव धर्म भी बदलने चाहिए। वर्णाश्रम की परंपरा सिद्ध कर देती है कि वर्णाश्रम एक ऐसा धर्म था जिसके पालन हेतु दंड विधान की अपेक्षा प्रेरणात्मक उपाय ही प्रयोग में लाए जा सकते थे। धन्यवाद।